नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब, सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिनों में कोई वीडियो नहीं मिला, उसके लिए थोड़ा-सा स्वास्थ्य की समस्याएँ हो गई थी मेरे शरीर में, जो कि अब लगभग ठीक के समान जैसी आप समझिएगा। और इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एक पीएचडी के नोटिफ़िकेशन की। साउथ भारत की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिन बच्चों का इसमें होगा एडमिशन, सभी को मिलेगी फेलोशिप, नॉन नेट भी और जेआरएफ भी। अच्छी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और साउथ की यदि यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उसमें अच्छा खासा इसका स्थान दिया गया है, ठीक है? और साथ ही साथ में 26 डिपार्टमेंट में टोटल 356 सीटें आई हैं पीएचडी के लिए और 22 और 23 का ये नया सेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे होंगे 2023 चल रहा है तो सेशन होना चाहिए 23 और 24 का, वो नहीं है क्योंकि अभी इस यूनिवर्सिटी में 22 और 23 का सेशन पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो इसीलिए फॉर्म निकले हैं 22 और 23 के सेशन के। पहली ज़रूरी बात कि 25 जनवरी 2023 और 25 जनवरी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी है, उसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन 25 जनवरी 2023 लास्ट डेट है इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म को अप्लाई करने की, पहली बात। और दूसरी बात, जिस इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूं, जो कि 16 जनवरी की डेट है, रात्रि का समय है, इस डेट और समय तक अभी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एप्लीकेशन को फिलअप करने का फॉर्म अभी जनरेट नहीं किया गया है, लिंक अभी नहीं दिया गया। एक होता है लिंक दे देना, है ना, उसका आपकी फॉर्म है, और एक होता है फॉर्म का ओपन। अभी फॉर्म को भरने का लिंक भी नहीं है और जनरेट नहीं किया गया। आ जाएगा, जैसे कि आपको मैं कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप फॉर्म को भर सके, ठीक है। और नोटिफिकेशन ये 12 जनवरी का है। 13 जनवरी को कहा गया था कि फॉर्म का लिंक आ जाएगा वेबसाइट पर, लेकिन नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है। जब आएगा आप वेबसाइट को देखते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, सीटें मैं आपको बता ही दूंगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए तो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस है, वो क्यों है वो आपको आगे बताऊंगा। पहली बात, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है। और दूसरी बात, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एमफिल किया है 55% नंबरों के साथ और एमए पास किया है, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 4 साल का बीए किया है, 4 साल का बीए, बीकॉम, बीएससी किया हो, जिन विद्यार्थियों ने 75% नंबरों के साथ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 1 साल का एमए यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम कह लीजिए, ठीक है, और 3 साल का बीए किया हो, वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि 1 ईयर एंड 2 ईयर सेमेस्टर डिग्री, ओके। हाँ, इसमें लिखा है कि जिनका 4 साल का बीए है वो अप्लाई कर सकते हैं, या 3 साल का बीए है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, इसको ऐसे समझिए। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना बीए कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 4 साल में और एमए कंप्लीट किया है 1 साल में, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया है 3 साल में, एमए कंप्लीट किया है 2 साल में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने केवल 4 साल का ग्रेजुएशन किया है और 1 साल का एमए किया है, किसी भी स्टेट से, वो अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल करा होना मैंडेटरी नहीं है, करा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बुरी बात नहीं है, और जो कर रहे हैं तो उससे भी आपत्ति नहीं है। ये अप्लाई करने की कंडीशन है। एक बात इसमें और कही गई है, ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जो अभी फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर में हैं और 55% नंबर यदि उनके पास हैं 3 सेमेस्टर के मिला के, वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जो बच्चे नॉन क्रीमी लेयर हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो वो 55% के बजाय 50% नंबर लेकर यदि आए हैं पीजी में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। 1000 रुपये की इसमें फीस रखी गई है, नामांकन की फीस, है ना। 1000 रुपये रखी गई है जर्नल के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे उसमें हैं, कैटेगरी में जो बच्चे हैं, उनकी फीस रखी गई है 500 रुपये की, है ना। इस बात की भी आप जानकारी रख लीजिए। एससी एसटी की और पीडब्ल्यूडी की फीस 500 रुपये है, और अदर्स में जो बच्चे आते हैं उनकी फीस 1000 रुपये रखी गई है। रजिस्ट्रेशन फीस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 500 है, बाकी जब सबकी फीस 1000 रुपये की है। सीट सुन लीजिए, लास्ट डेट मैंने आपको बताई 25 जनवरी 2023 है। और सीट सुन लीजिए, किस डिपार्टमेंट में, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ में अप्लाई डिपार्टमेंट के एचओडी का नंबर और ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिलेगा वहां आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 21 सीट्स, केमिस्ट्री 14, कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस 8, कंप्यूटर साइंस 9, इकोनॉमिक्स 8, एजुकेशन 23, इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर 13 यानी कि 13, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, इसमें 10 सीटें हैं। इसके बाद है
जियो इकोनॉमिक्स साइंस, हाँ, जियो इकोनॉमिक साइंस 11 सीटें हैं। जियोलॉजी में 14, हिंदी में 20, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर में 28, कन्नड़ जो कन्नड़ भाषा है ना उसमें 8, लॉ के अंदर 8, लिंग्विस्टिक 15, मलयालम 8, मैनेजमेंट स्टडीज में 10, मैथमेटिक्स में 6 और फिजिक्स यानी कि भौतिकी में 22 सीटें हैं। प्लांट साइंस में 10, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज में 12, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन 19 यानी कि 19, हाँ 19 है, 90 नहीं है 19, सोशल वर्क 16, आई थिंक 16, टूरिज्म स्टडीज 22, योगा साइंस 10, जियोलॉजी 11। जियोलॉजी जो कि ZOOLOGY जियोलॉजी है, इसमें 11 सीटें हैं और एक सब्जेक्ट था जियोलॉजी GEOLOGY, इसके अंदर 14 सीटें हैं। नाम में कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने आपको बताया स्पेलिंग के साथ में। और वेबसाइट पर फॉर्म जब आएगा उसको जरूर भर दीजिएगा। और एक और बात इसमें कही गई है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा इसका तो सीधा मतलब है यूनिवर्सिटी ने कह दिया है, बेशक सरकार नहीं कहती है लेकिन ऑर्डिनेंस नॉर्म्स वो तो सही होते हैं ना, क्योंकि सरकार बोलती है और नॉर्म्स ऑर्डिनेंस कागजों पे काम करती है। इसमें सीधा कह दिया गया है कि यूजीसी का नॉर्म्स था विदाउट नेट पीएचडी तो कर नहीं पाए। इसमें भी कह दिया जिन बच्चों का नेट पास है, जिन बच्चों का गेट पास है, जिन बच्चों का CEED पास है या CSIR का नेट पास है, JRF पास है, वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे इंटरव्यू देने के लिए। एंट्रेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यही है कि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के फॉर्म निकले हैं, एंट्रेंस का कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस को लेकर इसमें कोई बातचीत नहीं कही गई है। इस बात का ध्यान रखें। सीधा इसमें एक लाइन लिख दी गई है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे कि एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इसमें एंट्रेंस की डेट, एंट्रेंस का पैटर्न, एंट्रेंस का क्राइटेरिया, एंट्रेंस का सिलेबस कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब यही निकलता है 101% कि एंट्रेंस के बेस पर ये फॉर्म नहीं है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के फॉर्म आए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। जैसे ही नोटिफिकेशन का पेज नंबर 2 क्लॉज नंबर 3 मैंने देखा और थोड़ा पढ़ने के बाद समझने का प्रयास किया, ये जानकारी मिली इसलिए आपको बता दी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके, सूचना कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जो सूचना आपको दी गई है उसको लेकर कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई बात समझने के बावजूद फिर से अच्छे से समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल करिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और मैं भी अपना ख्याल रखूं, ऐसे मुझे समझ मिले, बुद्धि मिले। अपना आशीर्वाद दीजिएगा और अगले दिन किसी और दिन या आप लोगों के बीच में बीतेगा दिन या आप लोग तय करेंगे और अगले कुछ हफ्तों में फिर बिजी हो जाएंगे, फिर वीडियो नहीं मिलेंगे। बेफिक्र रही, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ आपके सवाल बड़े गंभीर आ रहे हैं कुछ दिनों से, उन पर वीडियो बनेगा। और कल एक और वीडियो मिलेगा आपको जो एक ऐसा सवाल यूजीसी ने छोड़ दिया है 10 जनवरी को, जिसका जवाब आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप लोगों ने यदि उस न्यूज़ को मानकर कहीं अप्लाई कर दिया किसी कोर्सेज में, यूजी, पीजी या पीएचडी में, तो समस्याएं भयंकर हो जाएंगी आपके समक्ष। क्या वो न्यूज़ है और क्या वो नोटिफिकेशन आया है और कैसे वो आपके फायदे और नुकसान दोनों की खबर है, उसकी बात करेंगे अगली टिप्पणी में। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।